बहुत सारे बच्चे हैं या बड़े हैं, उनका सवाल होता है कि हमारा बार बार मूड जो है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि मूड चेंज होना हमारे बस की बात है, क्योंकि हम उसको चेंज करना चाहते हैं या खुद को चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि मूड जो है वो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज मान लो आपने एक बहुत खुशी वाली फिल्म देखी, हंसी मजाक वाली देखी, तो आपका मूड कैसा होगा? बहुत खुशनुमा। लेकिन वही अगर आपने एक सैडनेस वाली फिल्म देख ली तो आपका मूड कैसा हो जाएगा? बिल्कुल अपसेट। तो मीन्स हमने जो चीज देखी उसने आपका मूड बनाया। कई बार हम कहते हैं अपना मूड बनाने के लिए होटल में चलते, अपना मूड बनाने के लिए रेस्टोरेंट में चलते, अपना मूड बनाने के लिए दोस्तों से मिलने चलते, अपना मूड बनाने के लिए रिश्तेदारों के पास चलते। आप सोचो कि आप मूड बनाने के चक्कर में कितनी आत्माओं के पास चले गए और मूड फिर भी आपका वैसे का वैसे रहा। तो अगर हमें अपने मूड को चेंज करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने मूल को चेंज करना पड़ेगा। तो मूड मेरा तभी चेंज होगा जब मैं अपने मूल को चेक करूंगा, और मूल है हमारा आत्मा। क्योंकि आत्मा जो जो चीजें रिसीविंग में लेगी आपका वैसा वैसा मूड बनता जाएगा। टीवी में आपने सीरियल देखा तो आपका क्या था? मूल उसमें फिट हो गया था। लेकिन उस चीज को देखते 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 आपका मूड चेंज हो गया। अब एक व्यक्ति है या एक आपका दोस्त है, उसने आपको कहा आज हम कहीं घूमने चलते हैं। अब परिवार के किसी सदस्य ने आपको कह दिया आपको घर में बहुत सारे काम हैं, वो करने हैं। मूड क्या हो जाएगा? चेंज। एक दिन की तो छुट्टी थी, उसमें भी मेरे को घर के काम दे दिए। तो मीन्स एक तरफ मूड, दूसरी तरफ मुझे कहीं जाना है। तो मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं हुए। अब आप मान लो सपोज आप अगर घर पे रहे भी घर का कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा? अपसेट मूड के साथ आप काम करोगे। फिर हम या तो चिल्लाने लग पड़ेंगे या कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोल देंगे। तो फिर कई बार परिवार वाले क्या कहते, ये चला जाता तो अच्छा था। तो कहीं ना कहीं हम अपने मूड के दोषी खुद हैं। और मूड हम सोचते हैं कि दूसरी आत्मा मेरा मूड बनाएगी तो बनेगा। और कई बार हम क्या करते हैं, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसमें हमने कहा बहुत अच्छा मूड आज मेरा बन गया क्योंकि पार्टी बहुत अच्छी थी। पार्टी क्यों अच्छी थी? क्योंकि इधर की बातें सुनी, इधर की बातें सुनी, इधर की बातें सुनी, या जितने भी मेरे दोस्त से वो मिले। आप सोचिए कि मैंने अपने मूड के लिए कितनी आत्माओं का चयन किया था, तो जाकर के मेरा मूड बना। ठीक है? तो उसमें आपने कोई ऐसी चीज नहीं की है, ऑटोमेटिकली वो मूड बना है। अब अगर मान लो वही मूड आपका दो तरफा है, आपको एक काम बता दिया गया, दूसरी तरफ आपको बाहर जाना है, तो दोनों में फिर मूड क्यों चेंज हुआ? कार्य तो दोनों आपके थे ना, दोस्त भी आपके हैं, परिवार भी आपका है, लेकिन उसमें मूड क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मन आपका नहीं था उस समय। तो हमने क्या किया? दो नाव पर पैर रख दिया तो अनबैलेंस हो गए ना, तो मूड भी बदल गया। तो मूड को मुझे चेंज करना है तो पहले मुझे ये देखना है कि मुझे खुशी सबसे ज्यादा किस में मिल रही है। आज मान लो सपोज हम घर का काम छोड़ के बाहर दोस्तों के साथ घूमने चले गए। अब माँ बेचारी घर पे बैठी है, सोच रही है कब बच्चा आएगा, कब मेरा ये काम करेगा। तो आप अपने मूड को सेट करने के लिए बाहर निकल गए, लेकिन आपके मूड में अनेक आत्माएं अपसेट हो गई। तो क्या आपका मूड अच्छा होगा? कभी नहीं। दूसरों को दुख देकर, दूसरों को चिंताएं देकर, दूसरों को अशांति देकर, दूसरों को दुखी करके आप अपने मूड को अच्छा कभी नहीं बना पाएंगे। कुछ क्षण के लिए आप जरूर बना सकते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। लेकिन वही अगर आपने अपने मूड को सेट करना है, आप सभी की दुआएं लेकर आगे बढ़े, तो आपका मूड कैसा होगा? अब कोई आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, कोई आपके आगे आगे फूल बरसाता हुआ जाए, कैसा लगेगा आपको?
कहेंगे देखो मेरी कितनी कितनी आगे तारीफ करते, कितना आगे सोचते हैं मेरे लिए, कितना लोग मेरे को प्यार करते, कितना लोग मेरे को दुआएं देते, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप चेयरफुल हो जाएंगे। और वही अगर उसी रास्ते में आपको वो कांटे बिछा दे तो आप सोचो आपका मूड कैसा होगा, कैसा होगा मूड, अपसेट। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि मैं अपने मूड को कई बार हम अपने मूड को सेट करने के लिए कितनी आत्माओं को दुखी कर जाते हैं। चेकिंग करनी है अपने अंदर कि मेरा मूड सेट तभी होगा जब मेरे से कोई भी आत्मा अपसेट नहीं होगी, क्योंकि मेरे मूड के साथ बहुत सारी आत्माओं के मूड जुड़े हुए हैं। मेरे पास एक संडे था जिसमें मैं पूरी छुट्टी कर सकता था, लेकिन मुझे यह भी देखना है कि वो आत्माएं भी उसी संडे का वेट करती हैं कि कब बच्चे को छुट्टी हो, कब मेरा बच्चा काम करे, कब बड़े वो आकर के काम करे। पेंडिंग काम रखे हैं और आपने कहा संडे है, आज भी मेरा मूड वैसे का वैसे रहेगा। डेली में जाता हूं ऑफिस में, लोगों की बातें सुनता हूं, यहां पे भी मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सोचो जब मैंने घर के कोई कार्य में बड़ों का हाथ बटाया तो ऑटोमेटिकली मेरा मूड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, मुझे फिर बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके कुछ क्षण के कार्य ने उनको भी खुशी दी। तो जब उनको खुशी हुई ऑब्वियसली आपको भी खुशी होगी, तो मूड कैसा हो जाएगा। जब खुशी के साथ खुशी टकराएगी तो डबल खुशी। तो मैंने अपने मूड का जो जिम्मा है, मैंने कहा मेरा मूड पहले, बाकी सभी का मूड पहले नहीं है। लेकिन अगर मैंने बाकी सभी का पहले सोचा होता तो मेरा खुद ब खुद वो दिन पावरफुल बन जाता, लेकिन मैंने नहीं सोचा। तो हमें बस इतना याद रखना है कि भगवान भी कहते हैं ना कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, जो व्यक्ति समय आने पर दूसरों को हेल्प देता है, भगवान हजार भुजाओं से उसका हेल्प मददगार बन जाता है। तो सोचो जब भगवान आपका मददगार बन जाएगा तो आपका मूड कैसा होगा। अब एक तरफ आपके पास कोई चीज आई और वह फिर वापस नहीं गई, तो जब चीज आई थी आप बहुत खुश थे, चीज चली गई आप अपसेट हो गए, मूड आपका चेंज हो गया। पहले बताओ चीज दी किसने थी? हमारे भाग्य ने। चीज छीनी किसने? हमारे ही भाग्य ने। क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान भी देखता है ये इस चीज की कदर नहीं कर रहा है, और फिर हमें बहुत लेट उस चीज का कदर समझ में आती है। तो हमें मूड बनाना है तो दुआएं इकट्ठी करो, खुशियां इकट्ठी करो, शक्ति इकट्ठी करो और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाओ। जैसे कई बार हमारा बर्थडे होता है या कोई भी ऐसा त्योहार होता है, हम गरीबों में कंबल बांट दिए, खाने बांट दिए, बिस्किट बांट दिए, कुछ भी बांट दिया, तो हम क्या कहते हैं, आज मेरा मन बहुत शांत हो गया। क्योंकि जो इतनी अशांत आत्माएं थी उनके पास जाकर बैठकर बातचीत करके उनका भी मैंने मूड बनाया, उन आत्माओं ने मेरे को दुआएं दी, उन आत्माओं ने मेरे को खुशी दी, उन आत्माओं ने मेरे को शक्ति दी, मेरा मूड क्या हो गया, चेयरफुल। तो इसीलिए मुझे केयरफुल चेयरफुल तभी बन सकता हूं जब मेरा मूड पावरफुल होगा। तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और ये उतार चढ़ाव आपको कुछ सिखाने आते हैं, लेकिन हम उसे सीखे नहीं, हम अपसेट होकर बैठ जाते हैं। हर चैलेंज ने, हर चुनौती ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, लेकिन हम सीखने के बजाय उससे भागना अच्छा समझते हैं। लेकिन आज के बाद अपने साथ ही प्रण करो, मुझे कुछ ना कुछ हर परिस्थिति से सीखना है। और वो परिस्थिति आपके पास भले भले बड़े रूप में आई है, छोटे रूप में आई, आपको कुछ सिखाने आई है। ये सीखो, आगे बढ़ो, सीखो, आगे बढ़ो। लेकिन हम वहीं खड़े रह जाएं, वहीं अटक जाएं। जैसे सपोज हम पतंग उड़ाते हैं, जब पतंग हमारी बहुत आसमान को छूती है तो हम कितना खुश होते हैं, कितनी माइंड में एनर्जी रहती, अरे देखो मेरी पतंग सबसे ऊपर है। और वही जब पतंग जो है वो धीरे 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 नीचे आती है, मेरा मूड भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। और फिर
अगर मान लो मेरी पतंग किसी की छत पे, किसी के पेड़ में अटक गई और वो वहीं अटक के टूट गई, क्या होगा? जैसे वो धागे से पतंग अलग हुई, यहां खुशी से आपका मन अलग हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मेरा मूड नहीं है। क्योंकि खुशी नहीं थी, अपसेट मन हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन कई ऐसे भी हैं, कोई बात नहीं, एक टूट गई दूसरी लगाओ। तो उसने क्या किया? चुनौती से सीखा। तो उसने मूड को अपसेट नहीं किया, सेट करके अगली चीज सेट कर ली उसने। अब अगर मान लो सपोज आपकी काइट बहुत दूर तक चली गई, किसी ने उसको धोखे से काट दिया, हम तो भी चिल्लाना शुरू हो जाते जोर जोर से, ऐसा क्यों हुआ? और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लड़ाई भी कर लेते हैं उन चीजों में। तो वो एक स्थूल चीज थी, आपको कुछ क्षण की खुशी दे रही थी, और आपने बहुत समय के जो रिश्ते नाते बने थे उनमें दूरियां क्रिएट कर ली, वो भी एक कागज की पतंग के लिए। तो सोचो आपका माइंडसेट क्या है, हम किस चीज के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। मेरा मूड अच्छा होना चाहिए, बाकी किसी का हो या ना हो। आप सोचो आपके मूड के साथ बहुत सारे लोगों की इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, तो मायना आपका एक मूड नहीं रखता है, मायना आपकी नेचर रखती है। कई बार हम अकेले कोई चीज करते हैं तो कहते देखो मैं हमेशा अकेले ही काम करता हूं। लेकिन अगर हम देखें कि मैं भले शरीर से अकेला हूं लेकिन मानसिक रूप में बहुत सारी आत्मा मेरा साथ दे रही है, तो क्या होगा? जहां चेहरा आपका अपसेट रहता था वहां चेहरा आपका चेयरफुल हो गया। तो लोग आपको मदद तभी देंगे, लोग आपकी सराहना तभी करेंगे जब आप उन्हें कुछ दोगे। हम लेने की कामना बहुत सारी करते, देने की बहुत कम। लेकिन अगर परमात्मा कहते बच्चे देते जाओगे तो लेना खुद ब खुद आ जाएगा। तो आज से एक ही चीज रखें, मेरा मूड तभी सेट होगा जब मैं अनेक आत्माओं के मूड सेट करूंगा। जैसे घर में सामान इधर उधर पड़ा होता है ना, लेकिन उसको हम जब सही जगह पर रख देते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं कि हाँ अब जाके मेरा घर सेट हुआ है। तो पहले क्या था? वो अपसेट, तो आपको भी वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब सोचो आपको घर आपका अपसेट अच्छा नहीं लग रहा था, तो भगवान को क्या आपका मूड अपसेट अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन हम फिर भी कारणे अकारणे अपने मूड को अपसेट बना लेते हैं। तो हमें मूड को अपसेट नहीं बनाना है, सेट करके अनेक आत्माओं के भी मूड को सेट करना है। और जब आप उसको सेट कर लोगे ना, तो आपको अपसेट होना आएगा ही नहीं। तो जीवन में हर प्रकार की चुनौतियां आएंगी और चुनौतियों से आपको सीखना है, क्योंकि हर चुनौती आपको संघर्ष करना सिखा रही है, कुछ करना सिखा रही है, कुछ जुनून पैदा कर रही है, कुछ हौसला पैदा कर रही है, कुछ हिम्मत पैदा कर रही है। लेकिन हम वो ना देखते हुए हम कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अच्छे भले मूड को लोगों ने खराब कर दिया। क्या आपका मूड किसी दूसरे की देन है या आपकी स्वयं की देन है? अगर आपने किसी दूसरे की देन समझी है तो ऑटोमेटिकली दूसरा आपको चलाएगा। लेकिन वही अगर वो आपकी देन होगी तो आपको कोई भी नहीं चला सकता, क्योंकि आपकी गाड़ी आपके हाथ में है। जैसे सपोज आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, अगर आप बैक सीट पे बैठ के गाड़ी को चलाएं तो क्या ड्राइव कर सकते हैं आप? कभी नहीं। मोटरसाइकिल से भी अगर आप थोड़ा सा दूरी बना के चलाएं, नहीं चल पाएगी। तो उसी प्रकार सोचो, जितना मैं मन के करीब रहूंगा मेरा मन उतना ही सेट रहेगा। तो मींस मेरे मन को अपसेट भी मैंने बनाया, मेरे मन को सेट भी मैं बनाऊंगा। तो अपसेट और सेट ये दो खेल हैं। तो मींस अपसेट हुआ मूड चेंज, सेट हुआ मूड अच्छा। अब मुझे क्या करना है? क्योंकि जो अपसेट था वो था जहर, सेट था वो था अमृत। अब आपको ये देखना है मुझे क्या लेना है, क्योंकि माइंड आपका रिसीविंग वही लेगा जो आप देना चाहेंगे उसको। तो जब परमात्मा, मान लो सपोज
अगर कारणे अकारणे आपने किसी आत्मा को दुख दे दिया और आपका मन अंदर ही अंदर खा रहा है, अरे मैंने फालतू में उस आत्मा को दुख दिया। अगर आपसे वो आत्मा बहुत दूर है, आप परमात्मा के सामने बैठकर आप उस आत्मा से क्षमा मांगे कि कारणे अकारणे मेरे द्वारा आपका मूड आज अपसेट हुआ, मेरे द्वारा आज आपको दुख महसूस हुआ, मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूं। आज के बाद मैं इन चीजों का विशेष ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से किसी भी आत्मा का मूड परिवर्तन ना हो। तो जब मैं इतनी चीजों की भावना रखूंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्योंकि ये भावनाएं कहीं ना कहीं आपको क्या करती हैं, जीवन को बहुत सुंदर दिशा देती हैं। तो जीवन में जब सुंदर दिशा आ गई तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि हम कई बार कहते हैं मेरे ऊपर ये दशा बैठी, मेरे ऊपर ये दशा बैठी है। वो दशा क्यों बैठती, क्योंकि आपकी दिशा अलग है। तो जब रास्ता आपका सही होगा, मंजिल आपको सही मिलेगी। रास्ता आपका टेढ़ा मेढ़ा होगा, मंजिल भी टेढ़ी मेढ़ी होगी, क्योंकि एक पथ के दो राही हैं। जैसे सपोज आपको एक गली मिली, एक गली में किसी का घर है, अब घर मतलब एक ही गली में कम से कम 50 घर है। अब आपको किसी एक घर में जाना है, ना तो आपको उस घर का एड्रेस पता है, ना आपको उसका हाउस नंबर पता है, ना ये पता है कि व्यक्ति कहाँ रहता है। आपको बस ये बोल दिया ये मोहल्ला है, ये गली है। तो आप क्या करेंगे, जो 50 घर हैं उन सभी के घरों में जाके देखेंगे कि वो कहाँ रहते हैं। लेकिन अगर उसने आपको हाउस नंबर बता दिया, घर बता दिया, नेम प्लेट बता दी, तो क्या होगा, आपको इजीली आप वहां पहुंच सकते हो। तो इसीलिए ये सोचो, हमें कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है अपने मन को खुश करने के लिए, अपने मूड को सेट करने के लिए। जब मुझे सही दिशा मिल जाएगी, सही एड्रेस मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका मूड खुद ब खुद सही दिशा लेगा। और जब आपका मूड अच्छा होगा, आप सभी को अच्छाई चीजें बांटेंगे, क्योंकि बुराई बांट ही नहीं सकते। तो इसीलिए मूड को हमेशा सेट करो, और जितना आपका मूड सेट होगा, आप उतना अनेक आत्माओं को दुआएं दें, खुशियां कहें, शक्ति कहें, वरदान के हाथ दे सकते हैं। क्योंकि आपके हर एक बोल में बहुत सारे वरदान छुपे हुए हैं। तो इसीलिए बोल वही बोलो जो वरदानी हो, कार्य वही करो जो दूसरों को महादानी बनाए। इसीलिए छोटी छोटी बातों में अपने मूड को चेंज ना करते हुए आप उनसे सीखो और अपने मूड को बहुत पावरफुल, चेयरफुल बनाओ। ओम शांति।